है। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट। जानकारी के मुताबिक थाना आशियाना में रहने वाले बुजुर्ग मुसाफिर सिंह, जिनकी बेटे का देहांत अचानक हुआ और जिनके ऊपर अब पूरे घर की जिम्मेदारी है। बुजुर्ग अपनी एक बेटी के साथ घर में रहते थे, जबकि दो को शादी कर दी और वह ससुराल में है। इस दौरान बेटे की मौत की तेरवही भी नहीं हुई थी। जानकी मॉडर्न बहू शुभ्रा सिंह, जो आज मौत के कुछ दिनों के बाद भी मौज मस्ती और इंस्टा पर रील बनाकर मौज काट रही। देहांत के तुरंत बाद उनकी तेरहवीं भी नहीं हो पाई थी और वह एक झूठी सूचना लेकर थाना आशियाना पहुंच गई। तब जांच के उपरांत, जिसमें कि ससुराल पक्ष ने सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध कराया था, जांच पारख के बाद वह सूचना झूठी पाई गई और मामले को निरस्त किया गया। जिसके बाद मॉडर्न बहू ने घर का हिस्सा मांगा तो बुजुर्ग ने कहा जो कानून हिस्सा है अपने को, लेकिन इसके बावजूद पूरा घर हथियाने के लिए लगातार बुजुर्ग बाप को उनकी बेटियों को प्रताड़ित किया। यह नहीं, घर में बंद करके डंडों और गर्म तवे से पिटाई की, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यही नहीं, जब बुजुर्ग पिता ने रो रो कर गुहार लगाई कि कहां जाएंगे, तब बाबू ने पिटाई कर कहा दहेज उत्पीड़न सहित प्रताड़ना के केस में अंदर करवा दूंगी। यही नहीं, अपनी दोस्त को आगे कर ST/SC का केस लगवाने की बात तक कही। यह नहीं, जब बुजुर्ग बाप नहीं माने तो जबरदस्ती एक के बाद एक 3 मुकदमे लिखवा दिए। परेशान बुजुर्ग बाप अपनी बेटियों सहित मकान छोड़कर किराए के मकान में रहने पर मजबूर है और कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। जब पुलिस को बुजुर्ग पिता और बेटियों ने मुकदमे लिखने तो पुलिस ने तुरंत बुजुर्ग का केस रफा-दफा कर फाइनल रिपोर्ट लगा दी। बहू की प्रताड़ना से परेशान होकर बुजुर्ग मुसाफिर सिंह ने CM योगी से मदद की गुहार लगाई है। बहू हैं, हमारे छोटे भाई से इनकी शादी हुई थी। क्या नाम है? शुभ्रा सिंह। और 2017 में भाई की डेथ हो गई। तो 2017 से लेकर 2021 तक कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। 2021 में कोरोना की वजह से मेरी मदर की डेथ हो गई। उस समय से, जिस दिन से मम्मी की डेथ हुई, उस दिन से इन्होंने अपनी कहानी शुरू कर दी, क्योंकि एक्चुअली मकान जो है हमारी मम्मी के नाम था, जबकि मम्मी हमारी नॉन वर्किंग थी, कोई कमाई का नहीं था, फादर ने ही लिया था और उन्हीं का ही बनवाया हुआ है। तब से रोज न रोज कुछ नया मुकदमा ये हमारे ऊपर, नई कोर्ट थाने में चले जाना, कहीं चले जाना, हमेशा बदनाम करने की कोशिश करना। इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने अभी जो नया घटनाक्रम है, इसमें पहले इन्होंने नीचे वाले फ्लोर के लिए सूट फाइल कर दिया माननीय न्यायालय में और उसके 2 नोटिस रुकवा भी दिए। और फरवरी 6 तारीख को इन्होंने सूट फाइल किया है। 25 तारीख को मेरी जो सिस्टर नीचे रहती थी इनके साथ, उसके साथ मारपीट किया और उसका वीडियो भी हमारे पास एविडेंस है। और इनका बेटा स्टिक लेके खड़ा है और इन्होंने कढ़ाई से मारा है हमारी सिस्टर को, उसका एविडेंस भी है। इसके बावजूद भी ये, क्योंकि क्या है कि अपना मुकदमा हर जगह लिखवाती रहती हैं, क्योंकि ये बहू हैं, विधवा हैं, तो इनकी बात ज्यादा सुनी जाती है और हमारा इग्नोर किया जाता है। और आप ध्यान दीजिए सर, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले इन्होंने सूट फाइल किया, इसके बाद सारी डेट के मुकदमे, बाद में मुकदमे लिखवाए हमारे ऊपर। और अभी कुछ दिन पहले 3 तारीख को चौकी से फोन आया, पापा को बुलाया, तो पापा को गाड़ी वगैरह चलाने नहीं आती, तो मेरी सिस्टर्स लेके गई, वहां पर इनको भी बुलाया गया। वहीं बैठे बैठे फिर एक मुकदमा लिखवा दिया कि हमको जान से मारने की धमकी दी, हमसे झगड़ा किया गया। इतना समस्या कर रखा है कि इनसे अगर, जबकि पुलिस इंचार्ज ने हमको बुलाया, इसके बावजूद भी हमारे ऊपर ही केस किया जा रहा है। समझ नहीं आता है चाहती क्या है। जबकि हमने माननीय न्यायालय के सामने बोला था और हमारा केस भी मीडिएशन में है कि आपका जो हिस्सा होगा, आपका हिस्सा देने के लिए हम तैयार हैं। आज तक कभी नहीं मना किया गया। तो ये क्या ऐसा है, पूरे जिंदगी भर कमाई किया और मैं घर बनाया और जितने ट्रांजैक्शन है मेरे नाम से है, SBI का मेरे पास प्रूफ है। ये क्या नाम, इसका बिजली का बिल मेरे नाम से है, ये नगर निगम का बिल मेरे पास है, हमारे नाम से है, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स सब आपकी, सब हमारा है। तो फिर हमसे क्या प्रॉब्लम है कि हमको नहीं रहने देने में नहीं रहने दिया जा रहा है? अरे किसी के घर में तो रह नहीं रहे हैं, अपना खुद का बनाया हुआ घर है। मतलब आपके कहने का मतलब है आपके घर में आप ही को नहीं रहने दिया? हाँ, 35 साल मैंने सर्विस किया, जो बचा खुचा आया जमीन लिया, फिर एक आध जमीन फमीन बेचा, बेटे ने मदद किया, सब हो गया। अब दुनिया भर के लोग मालिक बन गए हैं। अब तो हम क्या चाह रहे हैं? हम कुछ नहीं चाह रहे, हम रहेंगे घर में अपने। किस तरीके से परेशान आप हुए हैं और किस तरह से यही मुकदमा, रोज कहीं थाने बुलाना, कहीं ये बुलाना, बहु मुकदमा करा रहे हैं। हाँ बहु मुकदमा करा, अपने घर में ही हम रहने नहीं पा रहे। व्हाट इज दिस? ये क्या न्यायालय है, क्या कोर्ट, ये पुलिस है? पुलिस समझ नहीं रही है। बीवी के नाम इसलिए लिया जाता है कि भाई भी हम खत्म हो गए तो उसका तो पावर रहेगा, ये समझ के किया गया था। और 99% लोग यही करते हैं, प्रॉपर्टी बीवी के नाम से ही लेते हैं, क्योंकि उसका कम से कम
पावर रहे, मतलब उस चीज का वो गलत फायदा उठा रहे हैं। गलत फायदा उठा रहे हैं। तो हमें रहने नहीं दिया जा रहा है। देखिए अगल बगल वाले एकदम सीआईडी का काम कर रहे हैं कि आ गए हैं। ये बताओ वो आपको किस तरीके से प्रताड़ित करते है? हैं? घर में किस तरीके से प्रताड़ित? क्या घर में जब मैं आपसे जब आप 1 बजे रात को आ रहे हैं, हेड ऑफ द फैमिली होने के नाते मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि आप कहाँ थे। अरे हम सामाजिक आदमी हैं, इतना माने 1600 क्वार्टर का हमारी जान पहचान है, तो फिर हम पूछेंगे नहीं? तुम गोवा गई तो तुम्हारी मम्मी से पूछ लिया कि गोवा क्यों गई, तो उसमें तुमको दिक्कत हो गई? उनका जवाब क्या आता है? कुछ नहीं, उनकी मम्मी कहीं वो आपसे क्या मतलब है? कोई बात है? सर आपकी कितनी उम्र होगी? हाँ 74 प्लस। ठीक है। प्रताड़ित के बारे में सर हमको तो एकदम से हमने उनको बेटी की शादी में भी इनवाइट किया आपने कि किसी तरह रिश्ता बना रहे, लेकिन जैसे ही मेरी बेटी की शादी हुई वैसे वो हमको निकालना, हमें डेली धमकी देती थी, हम तुमको बदनाम करके घर से निकाल देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। फिर सर आपको वीडियो मैंने दे ही दिया, मेरी भाभी ने, शुभ्रा ने मुझे कड़ाही से मारा, उनके बेटे ने हॉकी लेके खड़े हुए, मुझे उस घर में वो नहीं रहने दे रही है। क्या नजदीकी थाने में आप लोग ने इस बात की कंप्लेन करी? जी हमने किया था। थाने में कोई सुनवाई हुई आपकी? नहीं, सुनवाई तो नहीं हुई। नजदीकी थाना कौन सा लगता है? हमारा बिजनौर। ठीक। नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।